सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, अगर आप ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसके अंदर इंग्लिश आती है, जैसे कि एसएस, सीजीएल, सीएचएसएल, तो उनकी मैं डिटेल्ड आज इसके अंदर स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि आप कैसे इंग्लिश के अंदर मास्टर बन सकते हो, ठीक है, और कैसे इंग्लिश को आप कवर करके अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। तो सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज बता देता हूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि 1 महीने की स्ट्रेटेजी या 2 महीने की स्ट्रेटेजी के अंदर मतलब अच्छी खासी इंग्लिश कवर हो जाए, आपकी इंग्लिश को कंप्लीट कर लो, तो आप ये वीडियो यहीं छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि 2 महीने के अंदर इंग्लिश को करना बिल्कुल इंपॉसिबल है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल हॉनेस्ट चीजें बताने वाला हूं कि इंग्लिश को किस तरह से आप कवर कर सकते हो। इसके अंदर मैं 3 स्टेज में बात करूंगा इंग्लिश को कवर करने के लिए। एक तो बिल्कुल बिगिनर लेवल की जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है और 0 लेवल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। और दूसरी स्टेज आ जाती है कि मतलब जिनका थोड़ा बहुत सिलेबस हो रखा है, ठीक है, 50% 60% सिलेबस हो रखा है, और अब उनको कैसे कवर करना चाहिए। मतलब पिछले कोई एग्जाम था, उसके अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा उन्होंने, और अब उनका मेन टारगेट अब है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन वो आ जाती है, जो तीसरा लेवल का है, वो मैं बता रहा हूं कि जिनका अच्छा खासा सिलेबस कवर हो रखा है, उन्होंने 1-2 एग्जाम भी दिए, लेकिन उनका मतलब मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, उनके मॉक टेस्ट में, उनके एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे, तो वो अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि इसमें टाइम कितना चाहिए। अगर आप 0 लेवल से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका बिल्कुल बेसिक कंप्लीट नहीं है, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो कम से कम मान के चाहिए अच्छे से इंग्लिश को कंप्लीट करने के लिए आपको 1 साल भर का टाइम तो होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, हाँ आप अच्छा खासा मार्क्स कर सकते हो 4-5 महीने में, 6 महीने के अंदर आप 50% 60% मार्क्स कर सकते हो, लेकिन अच्छी लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए कम से कम आपको साल भर का टाइम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है कि सेकंड लेवल जिनका थोड़ा बहुत सिलेबस हो रखा है, तो उनको कम से कम 6 महीने 5-6 महीने का टाइम होना ही चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन हो रखी है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, तो आप 3-4 महीने के अंदर भी कर सकते हो। जब शुरू करते हैं फर्स्ट लेवल वाले स्टूडेंट के, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चैप्टर शो हो रहा होगा, वहां पे आप डायरेक्ट किस स्टेज वाले स्टूडेंट हो, तो वहां पे डायरेक्ट आप क्लिक कर देना, वहां से आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कई अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, या फिर अब लेना चाहते हैं, या फिर ऑनलाइन कोई सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है, या फिर अब खरीदने वाले हो, आप कोचिंग जाने से पहले एक चीज आप जरूर कर लेना, आपका इंग्लिश का आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब बेसिक कौन सा? बेसिक ये सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये क्या क्या चीजें होती है इंग्लिश के अंदर, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये पता होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक सिंपल यूट्यूब चैनल सर बताता हूं आपको। एक तो तरुण ग्रोवर सर का आप यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं, उन पे आप बेसिक इंग्लिश की वीडियो देख सकते हैं, या फिर एक अमन वशिष्ठी सर, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा नाम, उनके चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई दूसरा चैनल है जो आपको मतलब समझ में आता है, तो उनके चैनल पे जाके आप अपना बेसिक पहले से कंप्लीट कीजिए, फिर आप अपना सिलेबस करने की कोशिश कीजिए जहां से भी आप करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो ये छोटी छोटी चीजें नहीं बताई जाएगी, ये आपका बेसिक आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो इतनी छोटी छोटी चीजें बताएंगे तो छोटी बच्ची हो क्या। अब आपका बेसिक अच्छे से कंप्लीट है और अब आप सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हो, तो इनके साथ आप 2 चीज जरूर करिए। आपका जो वोकेबुलरी का सेशन है वो आप साथ में लेकर चलिए। दूसरी चीज, आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सेशन है उसको आप साथ में लेकर चलिए। बेसिक आपका ग्रामर करने के लिए आप या तो आप कोचिंग वगैरह कर रहे हो, इसके अलावा आप बुक से करना चाहते हो, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ नीतू मैम की जो वॉल्यूम फर्स्ट है, या फिर क्लास नोट्स है, वो ले सकते हो। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि वोकेब कितनी करें, वोकेब जितनी करें उतनी कम है। तो एक मेरे पास एक बुक है, यहाँ पे कुछ बुक्स आई है मेरे पे, नियोन क्लासेस की यहाँ पे बुक्स आई है, तो उन्होंने कहा कि इन बुक को आप अच्छे से देखिए और फिर अपने जो सब्सक्राइबर्स है, अपने दोस्त है, उनको आप सजेस्ट कीजिए अगर अच्छी हो तो, ठीक है। तो इसमें कुछ अच्छी चीजें लगी, ये है वोकेब के लिए। देखिए वोकेब के लिए ये मैं रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, ये है वोकेब के लिए, ठीक है। वर्ड पावर क्या है, रूट वर्ड, जो ये नाम है, ये अच्छे से देख सकते हो नियोन क्लासेस की। तो इसके अंदर एक चीज है कि आप कम वर्ड याद करके ज्यादा वर्ड को आप दिमाग में बिठा सकते हैं। अब ये कैसे कह रहा हूं, जिस रूट वर्ड आपने नाम सुना होगा कि एक अगर रूट वर्ड याद कर लिया, तो उससे रिलेटेड 10 से 12 आपके वोकेब आपके कंप्लीट हो जाएंगी। जी हाँ गाइज, ये मैं सही कह रहा हूँ, इसकी मैं डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूँ किस तरह से इस बुक को कर सकते हो। बाकी मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर 2000+ वर्ड इसके अंदर मतलब ऐड है, तो अगर 2000 वर्ड याद करने के लिए आपको लगभग 200 रूट वर्ड भी आपने याद कर लिया ना, तो आपके 2000 वर्ड आपके कंप्लीट होने वाले। तो ये इसकी वन ऑफ द बेस्ट चीज लगी, और ईजी लैंग्वेज इसमें दे रखी है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा। बाकी मतलब वोकेब तो बहुत सारी बुक्स हैं, ये चीज अच्छी लगी कि आप रूट वर्ड से आप बहुत सारे वर्ड को आप पकड़ सकते हैं। तो 2000 वर्ड 200 वर्ड से ही आपके कंप्लीट हो रहे हैं, तो कितनी अच्छी चीज है। दूसरी चीज,
अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन करते हो तो आपको पता है टीयर 2 के अंदर इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे इंग्लिश में आप प्रैक्टिस के लिए ये पीक्यूआरएस के लिए ये बुक और क्लोज टेस्ट के लिए ये बुक, ठीक है, तो ये दोनों बुक आप अच्छे से देख सकते हैं। इनके अंदर मेरे को अच्छी चीज क्या लगी, ठीक है, इनके अंदर आप तो एक तो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस के लिए पीक्यूआरएस की एक अलग बुक मिल जाती है आपको, यहाँ पे क्लोज टेस्ट की एक अलग बुक मिल जाती है। दूसरी चीज की इसके अंदर इजी लैंग्वेज से आपको समझाया हुआ है। आप हिंदी मीडियम से हो तो इसमें हिंदी, एक तो इंग्लिश लिखा हुआ वो तो फिक्स है कि क्वेश्चन के अंदर इंग्लिश में जो चीजें है वो तो है, लेकिन उसका हिंदी ट्रांसलेट भी साथ में लिख रखा है। तो ये चीज मेरे को अच्छी लगी है कि आप हिंदी भी साथ में इसमें कंप्लीट कर सकते हो, और जो भी बाकी जो सारी चीजें हैं, ग्रामर के रूल्स वगैरह हो गए, इसमें इंपॉर्टेंट वोकेबलरी हो गई, वो सारे निकाल के तो वो वैसे ही दे रखे हैं। यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है, इजी लैंग्वेज में दे रखी है तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और प्रैक्टिस के लिए मैं इसको मतलब मस्ट रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तीसरी चीज आ जाए कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहां से कंप्लीट करना है, मेरे को याद नहीं है टेलीग्राम चैनल का नाम, लेकिन यहाँ पे टेलीग्राम चैनल आपको शो हो रहा होगा। इस चैनल पे जाके आप रीडिंग के लिए एक न्यूज़पेपर यहाँ पे डेली का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और उसके अंदर भी क्या है कि एक तरफ इंग्लिश का मतलब पैराग्राफ दे रखा होता है, दूसरी तरफ उसका हिंदी ट्रांसलेट दे रखा होता है। तो आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़िए और फिर हिंदी को पढ़िए। तो ये चीज आपको रेगुलर 3-4 महीने तक करनी होगी, क्योंकि इंग्लिश को समझना जरूरी है रटने से बेहतर, ठीक है। तो समझने के लिए आपको रीडिंग करना पड़ेगा, और बाकी आपका ग्रामर सेशन चल रहा है और वोकेब का साथ में चल रहा है और रीडिंग का साथ में चल रहा है। अगर तीनों चीजें आपने साथ में लेकर चल ली है ना, तो मान के चलिए कि 3-4 महीने के अंदर आपको अपना रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा, और फिर आप मॉक टेस्ट दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आप कितना आप बेटर स्कोर कर रहे हो, ठीक। तो अब गाइस आ जाते हैं अपने सेकंड पोर्शन वाले जो स्टूडेंट थे, सेकंड लेवल वाले, जिनका सिलेबस हो रखा है 50-60% सिलेबस हो रखा है। अब बाकी सिलेबस कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले एक जरूरत है एक चार्ट बनाने की, जिसके अंदर कि आपको सिलेबस आपका जो टॉपिक कौन सा अच्छे से कंप्लीट हो रखा है और कौन सा छूटा हुआ है। तो इसके लिए एक बेस्ट चीज यही रहेगी कि आप एक मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, इंग्लिश का आप एक मॉक टेस्ट दीजिए, और इस टेस्ट से आपको मतलब एनालिसिस कीजिए कि आपका कौन से टॉपिक में आपका नंबर आ रहे हैं। देखिए नॉर्मली हम मॉक टेस्ट देते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है कि आप उसकी प्रैक्टिस करो, लेकिन ये मॉक आप इसलिए दीजिए कि आपका कौन सा टॉपिक आपने कवर हो रखा है, कौन से टॉपिक के आपके क्वेश्चन हैंडल हो रहे हैं। तो उन जो क्वेश्चन हो रखे हैं उनको थोड़े टाइम के लिए साइड में रखिए, और जो बाकी पोर्शन छूटा हुआ है आपका जितना भी हो रखा है उससे बाकी पोर्शन जिसमें नंबर नहीं आ रहे, जिनमें क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, उन टॉपिक्स को पकड़िए और उनको एक एक करिए, ठीक है। अब कहां से कर सकते हो, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं मैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स आप यूट्यूब से कर सकते हो, तो वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से जाके आप जो बचे हुए टॉपिक है वहां वो आप कंप्लीट कीजिए। अब आ जाते हैं गाइस तीसरे लेवल के स्टूडेंट, जिनका भाई सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, उन्हें वोकेब भी कर रहे हैं रेगुलर, और रेगुलर आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, उनके एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए एक बेस्ट चीज यही रहेगी कि आप जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना बेटर है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी कहते हैं, मैं भी कह देता हूं, ये कि सिंपली आप जो यूट्यूब पे आप मिल जाएगा टॉपर्स की जो स्ट्रेटेजी, आपके टॉपर के इंटरव्यू देखे मैंने, तो उनमें उन्होंने सिंपली यही बोला है कि सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट है उनको मतलब हेल्प किए। सुन के अजीब लगेगा कि इतने मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, हर कोई बोल रहा है कि 100 से 150 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 200 तक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 200 मॉक टेस्ट प्री के लिए। आप सोच रहे हो कि 200 मॉक टेस्ट भी देते हैं, और अपन जो 3-4 मॉक टेस्ट के अंदर ही सोच रहे हैं कि यार हाँ दे दिए काफी है, 10 मॉक हाईएस्ट 10 से 12, 10-15 मॉक टेस्ट दे दिए बहुत काफी है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट ये कि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आप कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग जीके कुछ भी हो, तो उसके अंदर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो एक ही जरिया है कि जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और वो प्रैक्टिस हो सकती है आपके मॉक टेस्ट से, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपके मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं और मिक्स आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इंग्लिश के अंदर मैं बता रहा हूँ कि आपने मॉक टेस्ट दिया, उसके अंदर कुछ टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो जो अगर इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इसमें कुछ नया रूल दिख रहा है, तो उसकी आप अलग से एक नोटबुक बनाइए, उसके अंदर आप उसको नोट कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम किस टॉपिक में आई है, तो उस टॉपिक को आप उसमें नोट कीजिए, उस रूल को उसमें नोट कीजिए, और अगला जैसे मॉक टेस्ट देते हो उस नोटबुक में जो आपने नोट किया है उसको आप देख के फिर मॉक टेस्ट दें। तो ये चीजें आप कुछ टाइम के लिए करोगे तो आप ऑटोमेटिक अपना जो स्कोर है वो इंक्रीज करता पाओगे। और अब मॉक टेस्ट की बात हो रही, तो मॉक टेस्ट आप कहां से देख सकते हो, मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म वो है टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, साल भर का अच्छा रहेगा, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो सब कुछ इसमें मिल जाएगा, सारे मॉक टेस्ट इसमें मिल जाएगी।
जाएगी। तो अगर मेरा कूपन कोड MWS अगर यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो। वोकेबलरी के लिए एक बुक अगर आप रटना ही चाहते हैं कि आपको डेली के 10 से 15 आपको वोकेब रटनी है, तो वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो जयदीप सर की द कंप्लीट वोकेबलरी की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो वो आप रेगुलर कर सकते हैं। 5-6 महीने उसको लगने वाले हैं उसको रटने में, तो इसलिए मैं ये बुक सजेस्ट कर रहा हूँ कि हाँ रूट वर्ड से आप याद कर सकते हो। तो पहले ये बुक कर लीजिए, फिर आपके अलग बुक अगर जो जयदीप सर की है या फिर कोई अलग बुक आपको लगती है तो वो बुक आप कर सकते हैं। बस यार इस वीडियो के अंदर इतना ही, ठीक है। आई होप कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।